ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 130 है। छठे अध्याय के 60 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 61वां सूत्र प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 396। पीछे एक प्रसंग चला है। आत्मा जहाँ शरीर बन रहा हो वहाँ आत्मा यदि ना माने वहाँ पर तो शरीर का निर्माण समुचित रूप से नहीं हो पाएगा, उसका गलना सिड़ना आदि होगा। तो यानी उस जिस शरीर के लिए आत्मा नियुक्त है, अगर वो शरीर निर्माण हो रहा है वहाँ पर, वहाँ आत्मा का होना आवश्यक है। ये इसका तात्पर्य है। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत्र की भूमिका में बोला जा रहा है, ननु उत्पद्यमानो देहो न आत्मनो अधिष्ठानम अपेक्षेत किंतु अदृष्टम अपेक्षेत। ननु प्रश्नवाची है, हमारा एक प्रश्न है। उत्पद्यमानो देह, उत्पन्न होता हुआ जो शरीर है, देह का अर्थ है शरीर। जहां शरीर उत्पन्न हो रहा हो वहां पर आत्मना अधिष्ठानम न अपेक्षेता, वहां आत्मा का होना आवश्यक नहीं है। जहां शरीर उत्पन्न हो रहा हो वहां आत्मा को होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अदृष्टम अपेक्षेता, वहां अदृष्ट की अपेक्षा है। अदृष्ट जो है धर्माधर्म को कहते हैं। पीछे अनेक बार आपने पढ़ा है। अदृष्ट अर्थात धर्माधर्म। धर्माधर्म का अभिप्राय है जो हम लोग कर्म करते हैं, कर्म क्रिया के समाप्त होते ही, यानी क्रिया समाप्त हो गए तो कर्म समाप्त हो गए, लेकिन उस क्रिया को करते समय वहां एक छाप, एक संस्कार बनता है जिसको धर्माधर्म कहते हैं, और उसी संस्कार से आगे फल हमको प्राप्त होता है। उसको अदृष्ट शब्द से बोला जाता है। तो यहां पर प्रश्नकर्ता कहता है कि जहां शरीर का निर्माण हो रहा हो वहां आत्मा की आवश्यकता नहीं है। आत्मा वहां रहे तभी शरीर उत्पन्न होता है, शरीर तभी बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर नियम यह है कि अदृष्ट का होना आवश्यक है। यह प्रश्नकर्ता का कहना है। अदृष्ट योगात देह से उत्पद्यमानता, और उस अदृष्ट के संबंध से शरीर की उत्पत्ति होना उचित है। तथा और एक बात, अपूर्ति भावश्च, फिर शरीर का गलना सड़ना भी नहीं हो पाएगा। जब ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है तो अत्र उच्यते, उसका समाधान दे रहे हैं। अदृष्ट द्वारा चेद असंबद्धस्य तद असंभवात जलादिवत अंकुरे, उदाहरण के साथ उत्तर दिया है। अदृष्ट द्वारा चेत, अदृष्ट द्वारा देह से उत्पद्यमानत्वं भवेद इति चेत तर्हि, चेत यदि, प्रश्नकर्ता यदि ये कह रहा है अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, ये अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा कहे तर्हि तो असंबद्धस्य तदसंभवात्, जीवात्मा संबंधम अंतरेण अदृष्टम न प्रवर्तते।
जीवात्मा के संबंध के बिना, जीवात्मा के बिना अदृष्ट अपने आप में प्रवृत्त नहीं होता है। अदृष्ट प्रवृत्त होता है तो वहां आत्मा को होना आवश्यक है। बिना आत्मा के अदृष्ट अपने आप कहां से कहां प्रवृत्त होगा, अर्थात कहां अदृष्ट क्रियान्वित होगा। तो जीवात्मा संबंधम अंतरेण, जीवात्मा के संबंध के बिना अदृष्टम न प्रवर्तते, अदृष्ट अपने आप प्रवृत्त नहीं होता है, क्रियान्वित नहीं होता है। तथा भूतस्य असंबद्धस्य तस्य अदृष्टस्य, तथा भूतस्य असंबद्धस्य, ऐसे स्वरूप वाले जीवात्मा के संबंध के बिना तस्य अदृष्टस्य, उस अदृष्ट का, तत्र वहां पर देह शुक्रादो असंभवात्, वहां शरीर का उत्पन्न होना, शुक्र रज इन सब का होना संभव नहीं है। अर्थात शरीर का बनना और रजवीर का मिलना ये सब संभव नहीं है, वहां आत्मा को होना आवश्यक है। देह उत्पत्ति हेतुत्व असंभव अस्ति, शरीर की उत्पत्ति का हेतु के रूप में जो आपने अदृष्ट को माना है वो असंभव है, हो नहीं सकता, वहां पर आत्मा को होना पड़ेगा। उदाहरण दिया है अंकुरे जलादिवत। अंकुरोत्पत्तो, यदि अंकुर की उत्पत्ति जहां होना है वहां बीज जीवत्व अंतरेण, उस बीज में जीवात्मा के बिना अंकुरोत्पत्ति नहीं हो सकती है। यथा जैसे जीवात्मा के बिना बीज में अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है, जल खादादि योगस्य हेतु नैरर्थक्यम भवति, और बिना जीवात्मा के वहां पर जल डाल दो, खाद डाल दो, ये सब डालना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहां जीवात्मा का होना आवश्यक है, उसके बिना अंकुरोत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बीज में आत्मा के बिना अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार से शरीर का निर्माण बिना आत्मा के नहीं हो सकता, ये इसका सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। पुनश्च अयम अन्यो दोषः, फिर एक और दोष उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न होता है यदि जीवात्मा को आप शरीर की उत्पत्ति में नहीं मानते हो। निर्गुणत्वात् तदसंभवात् अहंकार धर्मा ही एते, निर्गुणत्वात् तदसंभवात् अहंकार धर्मा ही एते। निर्गुणत्वात्, आत्मनो निर्गुणत्वात्, गुण संपर्क रहितत्वात्, केवलम चेतन स्वरूपत्वात्। आत्मा कैसा है जी? निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से। आत्मा निर्गुण है। आप समझते हैं कि निर्गुण और सगुण क्या होता है? परमात्मा को भी तो निर्गुण कहते हैं और सगुण भी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा को भी निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का मतलब आप में से कौन समझा सकते हैं? हाथ खड़ा करिए। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, निर्गुण का मतलब स्वामी जी, जो मतलब बुराइयां उन ईश्वर में नहीं है ना, वो निर्गुण कहलाएगी। जो मनुष्य में होती बुराइयां वो ईश्वर में नहीं है, वो निर्गुण के रूप में ली गई। ज्यादा क्लियर नहीं कर पाया समझे, तभी तो मैं नहीं बोल रहा हूं। सुभाष जी। स्वामी जी, ईश्वर में जिन चीजों का अभाव होता है, जैसे कहें कि ईश्वर एक देशी है, ईश्वर एक जगह से दूसरी जगह तक जाके आ सकता है, इस तरह के जो कहना है वो निर्गुण। बात नहीं बनी जी। अनिल जी।
में जो गुण नहीं है वो ईश्वर निर्गुण है, और जो गुण है परमात्मा में वो सगुण है, वो इसलिए ईश्वर सगुण है। जैसे ईश्वर एक देशी नहीं है, या अब जैसे रुकिए ईश्वर- रुकिए रुकिए रुकिए, सुभाष जी ने वही बात है, एक देशी नहीं है तो वो कोई गुण थोड़ा है एक देशी। तो सभी वो गुणता होने से इसलिए तो वो निर्गुण है कि वो वाला गुण उसके अंदर नहीं है। वो कौन सा गुण है? एक देश होना कोई गुण है क्या? एक स्थान पर रहना, एक स्थान पर नहीं रहता, वो सर्वव्यापक है, परमात्मा सब जगह रहता है। तो सर्वव्यापकत्व तो जो सगुण है उसमें गुण है परमात्मा में सर्वव्यापकत्व का। अच्छा, आपको ऐसा उदाहरण देना होता है, जब सबको उदाहरण उसको कहते हैं, आप लोग न्याय दर्शन पढ़ें फिर भी आप लोग समझते नहीं, ऐसा उदाहरण देना होता है जो सबको समझ में आ जाए। वीरेंद्र जी। स्वामी जी, स्वामी जी, ईश्वर जो है सत्रजतम जो प्रकृति के गुण है उससे वो लिम्पायमान नहीं रहता, मतलब उसमें वो चीजें नहीं रहती, लेकिन पूरी सृष्टि की जो रचना है बिना उसकी कृपा के हो नहीं पाती। मतलब अब इधर उधर जाना नहीं, रुकिए रुकिएगा, आप सबको इतना सरल बात भी बताना नहीं आ रहा है तो मैं क्या आपको पढ़ाऊं जी। गुण का मतलब होता है जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 गुण हैं, और भी पता नहीं दुनिया भर के गुण हैं। रूप गुण है, रूप एक गुण है, रूप गुण परमात्मा में है नहीं है, मतलब रूप गुण नहीं है इसलिए वो निर्गुण है। किस गुण से रहित है? रूप गुण से रहित है इसलिए निर्गुण है। शब्द गुण से रहित है इसलिए निर्गुण है। ऐसा बोलो ना, सबको समझ में आएगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं जो सबको समझ में आना चाहिए। या आप ये भी बोल, जो गुण सत्वर स्तंभ में है, अभी आप में से किसी ने बोला तो है, लेकिन सत्वर स्तंभ में जो गुण है वो गुण तो बताओ कौन सा गुण है। सत्वर स्तंभ में गुण बहुत हैं, पर वो सारे गुण परमात्मा में नहीं, ऐसा थोड़ा है कि ऐसा गुण बताओ जो गुण परमात्मा में नहीं। जैसे रूप गुण परमात्मा में नहीं है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब है गुण रहित वस्तु को निर्गुण कहते। कोई गुण नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, दूसरे के गुण उसमें नहीं है। सत्वर स्तंभ के गुण परमात्मा में नहीं है। तो कौन से गुण हैं तो आपको गिनाना है। रूप गुण है, रस गुण है, शब्द गुण है, गंध गुण है, स्पर्श गुण है। इस तरह आप बताएंगे तो सबको समझ में आएगा, उसको निर्गुण कहेंगे। तो ऐसे जीवात्मा भी निर्गुण है। अब जीवात्मा निर्गुण है तो कौन सा गुण है नहीं है जीवात्मा में? प्रकृति के गुण नहीं है। इस तरह का निर्गुण कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। सगुण का मतलब जो उसके गुण है उसके अंदर है, ज्ञान गुण है, परमात्मा में गुण युक्त है। उसके जितने भी गुण हैं उन सब गुणों से युक्त है, इसलिए उस सगुण कहलाएगा। निर्गुण का मतलब दूसरे पदार्थ के गुण इसमें नहीं है, और दूसरे पदार्थ के गुण परमात्मा में भी है, लेकिन वो उन सारे गुणों को नहीं बोला जा रहा है। उन सारे केवल उस गुण, जैसे एक सत्व है, एकत्व गुण है, एक संख्या है सत्व में, वो गुण है, संख्या एक गुण माना जाता है। अभी वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे आप, लेकिन जीवात परमात्मा में भी संख्या है, उसमें भी है, इसमें भी है। तो कुछ गुण सभी में होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। वो गुण जो केवल उसी के है, वो गुण इस तत्व में नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहेंगे उस परमात्मा को। ऐसे जीवात्मा को कहिएगा। तो आत्मना निर्गुणत्वाद, आत्मा निर्गुण होने से, अर्थात गुण संपर्क रहितत्वाद, दूसरे के गुणों के संपर्क जो नहीं होने चाहिए ऐसे गुणों के संपर्क से रहित होने से। फिर वो क्या है,
केवलम चेतन स्वरूपत्वात्, वो केवल चेतन स्वरूप होने से, तद असंभवात्, तत्र अदृष्ट असंभवः, तत्र अदृष्ट संभव असंभव, वो जो अदृष्ट है वो उस परमात्मा में संभव नहीं है, क्योंकि अदृष्ट जो है एक धर्म है, धर्माधर्म है, वो जीवात्मा में नहीं रह सकते, इसलिए वो निर्गुण है। मैं किसने बंद नहीं करके रखा है? सांख्य दर्शन समाप्ति की ओर है, फिर भी आपको ये पता नहीं होता है कि मेरा माइक बंद है या नहीं है। तो कहते हैं तत्र अदृष्ट असंभव, उस जीवात्मा में अदृष्ट संभव नहीं, अदृष्ट नहीं रह सकता। अदृष्ट तो एक धर्म है, वो गुण है, उस जीवात्मा में नहीं रह सकता। तस्मात् न एष सिद्धांतो युक्ता, इसलिए ये सिद्धांत उचित नहीं है। यतः, क्योंकि एते अहंकार धर्मा ही, एते अदृष्टादया, ये जो अदृष्ट है उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे गुण हैं, वो सब अहंकार से ही धर्मा संति, वो अहंकार के धर्म है, या अहंकार युक्त अंतकरण के धर्म है। कि अहंकार में नहीं रहते, ये सब मन में रहते हैं। तो अहंकार से ही धर्मा संति, इसका अर्थ है अहंकार युक्त, अर्थात अहंकार अंतकरण का है, तो अहंकार के अंतकरण के ही धर्म है ये। अदृष्ट आदि जो भी है वो सब मन में रहते हैं। तो अहंकार से ही धर्मा संति, वो अहंकार के धर्म है, अर्थात अंतकरण के धर्म है, और वो आत्मा में नहीं रह सकता। इससे भी ये पता लगता है वो अंतकरण के धर्म में, जीवात्मा में नहीं रह सकता ये, तो वो निर्गुण है, और वो स्वतंत्र रह नहीं सकते, वो किसी तत्व में रहेंगे। ये जो अदृष्ट रूपी धर्म है किसी तत्व में रहेंगे, तो मन रूपी तत्व में रहेंगे, अंतकरण में रहेंगे, और वो अंतकरण बिना आत्मा का कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि 61वें सूत्र में बता ही दिया है। मतलब जीवात्मा के बिना वो अदृष्ट कुछ भी नहीं कर सकता। केवल अदृष्ट जाकर के वहां रहे और फिर शरीर का निर्माण हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां अदृष्ट रहेगा तो अंतकरण भी रहेगा, अंतकरण रहेगा तो आत्मा भी रहेगा। ये इसका तात्पर्य है। केवल अदृष्ट जाकर के गुण जो है बिना गुणी के अकेला जाकर के कुछ नहीं कर सकता। ये भी आप वैशेषिक में पढ़ेंगे। केवल गुण कहीं भी नहीं जा सकते, गुण गुणी के साथ रहेंगे हमेशा, गुणी से अलग नहीं हो सकते। ये भी आप समझ लेंगे ना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ईश्वर का आनंद मेरे को मिल रहा है, अर्थात ईश्वर का आनंद भगवान से, ईश्वर से अलग होकर के आपको मिल रहा है। ईश्वर का आनंद हमेशा ईश्वर में रहेगा, ईश्वर से अलग नहीं हो सकता। और ईश्वर सब जगह है, तो सब जगह तो मुझ आत्मा में भी ईश्वर है। जब मुझ आत्मा में ईश्वर है तो मुझ आत्मा में ईश्वर का आनंद भी है, आनंद रहता है ईश्वर में। ईश्वर मुझ में है तो ईश्वर का आनंद भी मुझ में है, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकता मैं। उस अनुभव के लिए सारा प्रयत्न करना होता है, समाधि लगाना होता है। रहेगा परमात्मा में, वो मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये तो आप कई बार समझ चुके हैं। आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। जड़ वस्तु के धर्म जड़ वस्तु में रहेंगे, चेतन वस्तु के धर्म चेतन वस्तु में रहेंगे, चेतन वस्तु के धर्म जड़ वस्तु में नहीं जाएंगे, जड़ वस्तु के धर्म चेतन वस्तु में नहीं आएंगे। फिर काय को परेशान होना है? क्यों रोते हैं? आपने देख लिया, मेरे को दिखाए नहीं, मैं भी देख लेता, आपने मेरे को क्यों नहीं दिखाया? आपने खा लिया, मेरे को क्यों नहीं खिलाया? जितने भी दुख कष्ट है ना, ये सब समाधान हो जाएगा, बड़ी शांति मिलती है। समझदार व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति को कितना
कितनी शांति मिलती है आप कल्पना नहीं कर सकते। बिना मतलब परेशान होता रहता है व्यक्ति। रही बात, नहीं जी अगर नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी, तो भूख लगे तो भूख मिटाओ ना, तो वही क्यों चाहिए? जिससे भी भूख मिटती है उसको खा लो ना। नहीं मेरे को वही चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? मेरे को ऐसा ही खाना था। अरे कुछ भी खा लो, नहीं मिला कोई बात नहीं, जब मिल गया दोबारा खा लेना, जब अब जो मिल रहा है वो खा लो। नहीं, ये सारा अविवेक आदमी को दुख देता रहता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ नहीं खाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा तो लेंगे, वो नहीं है तो कोई दूसरा लेंगे। वैसे भी मेरे को ये मिले तो भी नहीं मिलेगा, वो मिले तो भी नहीं मिलेगा। अब जो भी शरीर के लिए करना है तो कर लेना, जो भी मिल गया। कितने दुख दूर हो जाते हैं जब आत्म तत्व को, आत्मा स्वरूप को जान लेने से, वस्तु के स्वरूप जान लेने, तो आत्मा को भी छोड़ दीजिएगा, वस्तु मात्र के स्वरूप को समझ लेने से बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि गुण गुणी से अलग नहीं हो सकते। वस्तु से कोई भी विशेषता, कोई भी गुण, कोई भी धर्म वस्तु से अलग नहीं हो सकता। उसी वस्तु में रहेंगे, जिसके उसी में रहेंगे। फिर इस परेशानी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और एक बात, विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। जीवत्व जो है वो विशिष्टता को लेकर के हैं। कहते हैं विशिष्टस्य जीवत्वम, अहंकार विशिष्टस्य अहमिति प्रत्यय। अहंकार विशिष्टस्य अहमिति, ये जो अहम की अनुभूति है, मैं हूं, ये अहंकार से युक्त आत्मा को होता है। अहंकार अगर आत्मा के साथ युक्त नहीं है, अहंकार आत्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी यूं कहूं आत्मा के पास में अहंकार नहीं है, तो अहमिति प्रत्यय, मैं हूं, ये जो प्रत्यय, ये जो ज्ञान, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, अहमिति प्रत्यय, मैं हूं ऐसा जो ज्ञान, मैं हूं ऐसा जो ज्ञान है वो आत्मा को नहीं हो सकता। ये कब होगा? अहंकार विशिष्टस्य, अहंकार से युक्त आत्मा को ही अहमिति प्रत्यय, मैं हूं ऐसा ज्ञान होता है। तो ये जो अहमिति जो प्रत्ययान्वितस्य, ये ज्ञान से युक्त, प्रत्ययान्वितस्य का मतलब है ज्ञान से युक्त, अहम ऐसा ज्ञान से युक्त जो आत्मा है वही अहमिति अभिमान युक्त, मैं हूं ऐसा इस अभिमान, अभिमान कहते हैं अनुभूति, इस अनुभूति से युक्त जो आत्मा है वो आत्मा जीव संज्ञा इति यावत, उसको जीव कहते हैं। जीव किसको कहते हैं जी? जीव का, जीव संज्ञा का मतलब है जीव जो नाम है, जीवात्मा, जीव ये जो नाम दिया है, ये कब कहलाता है जीव? अहंकार से युक्त, अहंकार से युक्त आत्मा को ही जीव कहते हैं। और वो भी अहंकार से युक्त होकर के आत्मा मैं हूं ऐसा जब ज्ञान करता है तब उसको जीवात्मा कहते हैं। अन्वय व्यतिरेकात्, अन्वय व्यतिरेक पीछे भी अनेक बार आ चुका है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक से ये बात सिद्ध होती है। यत्र अहमिति अनुभूति स जीवः, जहां मैं हूं ऐसी अनुभूति होती है समझ लेना वह जीव है। यत्र नास्ति न स जीवः, और जहां अहमिति अनुभूति नहीं होती समझ लेना वह जीव नहीं है। यह मनुष्य शरीर को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। वैसे तो कुत्ता भी बोलता है, कुछ भी बोलता है ना, मैं दूसरे कुत्तों को देख करके जब ऐसा बोलता दूसरों का निषेध करता है ना, वहां भी यह अहमिति अनुभूति करता है। चाहे कुत्ता हो, मच्छर भी क्यों ना हो, मक्खी भी क्यों ना हो, वो भी उनकी अनुभूति अलग प्रकार की होती है। तो जब जीवात्मा मैं हूं ये जो अनुभूति करता है, ये अहंकार से युक्त जीवात्मा मैं हूं इस अनुभूति को, इस अभिमान को जहां कर रहा है समझ लेना वहां जीव है, और जहां ऐसी अनुभूति नहीं होती है समझ लेना वहां जीव नहीं है। ये कहना चाह रहे, इसी को अन्वय और व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय का मतलब है जहां जहां मैं हूं अनुभूति वहां वहां जीवात्मा, ये अन्वय।
और व्यतिरेक जहां जहां ये अनुभूति नहीं है वहां वहां जीव नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। रचना जी को क्या कहना है? अहंकार विशिष्ट आत्मा जीव इति उक्तम तस्य तथाविधस्य जीवस्य कर्म सिद्धि कथम भवति किम ईश्वर अधीन अत्र उच्यते। एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जा रहा है। दुनिया में एक मान्यता व्यापक रूप से चलती है, देखो जी जो कुछ भी होता है परमात्मा के कारण से होता है, मैं क्या करता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, सब परमात्मा करता है। परमात्मा के बिना, ब्रह्म के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है, सब परमात्मा करता है। ऐसा एक व्यापक रूप से सिद्धांत चलता है संसार में। उसी पर प्रश्न है, मैंने कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने किया है। बोलते हैं, आप में से भी कोई बोलते होंगे, मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा कर रहा है, ऐसा बोलता है व्यक्ति। अहंकार विशिष्ट आत्मा जीव इति उक्तम। आपने कहा अहंकार से युक्त आत्मा जब होता है तब जीवा, उसको जीवात्मा कहते हैं, ऐसा आपने बोला है। ठीक है, मान लेते हैं। तस्य तथा विदस्य जीवस्य, ऐसे स्वरूप वाले जीवात्मा का कार्य सिद्धि, कर्मों की सिद्धि, कार्य सिद्धि का मतलब कर्मों की सिद्धि, अर्थात कर्म जो भी होते हैं, कथम भवति, वो कर्म कैसे होता है। अहंकार से युक्त जो जीवात्मा है, जब वो कर्म करता है, वो कर्म कैसा होता है? किम ईश्वर अधीना, ईश्वर के अधीन होकर के आत्मा कर्म करता है, ईश्वर की इच्छा से कर्म करता है, अथवा कैसे करता है, ये प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। अहंकार कर्तृधीना कार्य सिद्धि नेश्वराधीना प्रमाण अभावात्। और ऐसे सांख्य दर्शन में पीछे भी अनेक सूत्र आए हैं। जो एक मान्यता चलती है संसार में कि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा मंतव्य चलता है, ऐसी मान्यता चलती है। और पीछे भी अनेक सूत्र आए, और ये भी एक सूत्र है उस मान्यता का खंडन करने वाला, कि ईश्वर, सांख्यकार मानते हैं ईश्वर को। तो कहते अहंकार कर्तृ अधीना, अहंकार रूपी कर्ता के अधीन होता है क्या? कार्य सिद्धि, कर्मों की सिद्धि। न ईश्वर अधीना, ईश्वर के अधीन कर्म नहीं होता है। ईश्वर के अधीन ही कर्म होता है, ऐसा अगर कोई मानता है तो कहते हैं प्रमाण दो। कहते हैं यहां प्रमाण अभावात, प्रमाण ही नहीं है कि कर्म ईश्वर के अधीन होते हैं, ऐसा कोई प्रमाण ना होने से। न ईश्वर अधीना कार्य सिद्धि, ईश्वर के अधीन कर्मों की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? कैसे कह सकते हैं? प्रमाण अभावात, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जो ये कहता हो प्रमाण कि ईश्वर के अधीन कर्म होते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म ईश्वर के अधीन नहीं करते हैं आप, तभी तो चोरी करते हैं आप, कभी तो झूठ बोलते हैं, तभी तो हिंसा करते हैं, तभी तो डाका डालते हैं। अगर ईश्वर के अधीन होता है तो फिर चोर आप थोड़े होंगे, ईश्वर हो जाएंगे चोर। इसकी व्याख्या में वेदांत दर्शन में आदि शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जीवात्मा ही कर्म करता है, ईश्वर नहीं करता है। वो उस प्रसंग में है कि आत्मा को अलग मानो परमात्मा से, ब्रह्म से आत्मा को अलग मानो। अगर परमात्मा से अलग, ब्रह्म से अलग आत्मा को नहीं मानोगे तो वह वो हेतु देते हैं फिर तो ईश्वरी चोर लुटेरा डाकू बन जाएगा। क्या आप मानोगे इसे? ऐसे तो नहीं मान सकते हैं,
क्योंकि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं मानते हो तो फिर ये जो चोरियां, डाकाएं, चोरियां, ये व्यभिचार, ये हिंसा, ये झूठ, ये जो सब हो रहे हैं तो ये ईश्वर ही कर रहा है। फिर वहां आदि शंकर को ये कहना पड़ा। खैर वो अलग विषय है। तो यहां पर कहना चाह रहे हैं ईश्वर अधीन न, कर्मों की सिद्धि ईश्वर के अधीन नहीं होता है। फिर भी आप मानो तो मान नहीं सकते, क्यों? प्रमाण अभावात, प्रमाण ही नहीं है। अहंकार कर्तृधीना कार्य सिद्धि, जीवस्य कार्य सिद्धि अर्थात कार्य निष्पत्ति अर्थात कर्म प्रवृत्ति। कार्य सिद्धि को कार्य निष्पत्ति से बोला है और कार्य निष्पत्ति को कर्म प्रवृत्ति से बोला, अर्थात जीवात्मा का कर्म प्रवृत्ति, जीवात्मा कर्मों में जो प्रवृत्त होता है वो कैसे होता है? अहंकार रूपस्य कर्तृ अधीना, अहंकार रूपस्य कर्तुः अधीना भवति, अहंकार रूपी कर्ता के अधीन होता है। क्योंकि कर्म अहंकार करता है बोला है ना, उसी को संकेत कर रहे हैं। अहंकार रूप कर्ता के अधीन कर्म होते हैं। यतः तद विशिष्टो ही जीवा, क्योंकि उसी अहंकार से युक्त जीवात्मा होता है। ईश्वर अधीना न, ईश्वर अधीना न, ईश्वर के अधीन कर्म नहीं होते। कुतः? क्यों? प्रमाण अभावात्। ईश्वर अधीनम जीवस्य कर्म इत्यत्र न प्रमाणम उपलक्ष्यते। ईश्वर अधीनम जीवस्य कर्म इति, ईश्वर के अधीन ही जीवात्मा का कर्म होता है, ऐसा न प्रमाणम उपलभ्यते होना चाहिए। वैसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। ईश्वर के अधीन होकर के जीवात्मा कर्म करता है, ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। जीव खलु कर्म करने न ईश्वर अधीनम, ईश्वर अधीनत्वम अपेक्षते। जीवात्मा को कर्म करने में ईश्वर के अधीन की अपेक्षा नहीं है, अर्थात ईश्वर के अधीन होकर के ही जीवात्मा कर्म करता हो, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। अपितु स्वातंत्र्येन कर्म करनाय श्रुति वदति, स्वतंत्र रूप से कर्म करने के लिए श्रुति कह रही है। क्या? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहम्। ये यजुर्वेद का मंत्र श्रुति के रूप में प्रस्तुत किया। यह इस संसार में कर्माणि कुर्वन, कर्मों को करते हुए, जिजीविषेत, जीने की इच्छा करो। कितना? शतम समा, 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक स्वयं कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। अब ईश्वर को लेकर के अगली बात कही जा रही है। सूत्र का अभिप्राय पूरा कर दिया है। सांख्य कर्तु दृष्टो खलु ईश्वर सत्ता अस्ति इति सिद्ध्यति। इस सूत्र से पता लगता है सांख्य कर्तु, सांख्यकार, सांख्य कर्तु मतलब सांख्य को बनाने वाले जो कपिल ऋषि है, उनकी दृष्टि में ईश्वर सत्ता अस्ति, ईश्वर की सत्ता है, ऐसा सिद्ध्यति, सिद्ध होता है इस सूत्र से। तस्मादेव, इसीलिए तस्य अधीनत्व निषेध जीवस्य कर्म करने, तस्मादेव, इसीलिए उस ईश्वर के अधीन कर्म जीवात्मा नहीं करता है, उसका निषेध किया जा रहा है। निषेध तभी किया जाता है जब ईश्वर हो। ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर अधीन है कर्म जीवात्मा, ईश्वर के अधीन जीवात्मा कर्म करता है, ऐसा क्यों कहेंगे जब ईश्वर ही नहीं है? सांख्य दर्शनकार जब ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, यदि सांख्य दर्शनकार ईश्वर को नहीं मानते हैं तो सांख्य दर्शनकार को, कपिल ऋषि को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि जीवात्मा ईश्वर के अधीन कर्म करता है। ऐसा क्यों कहेंगे वो, जबकि वो ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, ईश्वर है ही नहीं है उनकी दृष्टि में, तो फिर ये बात नहीं कह सकते। यदि ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब सांख्य दर्शनकार कपिल ऋषि ईश्वर को मानते हैं, ये इसका तात्पर्य है। तो तस्मादेव, इसीलिए तस्य अधीनत्व निषेधो जीवस्य कर्म करने, जीवस्य कर्म करने, जीवात्मा के कर्म करने में, तस्य उस ईश्वर के
अधीनत्व का निषेध करता है। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर कर्म आत्मा करता है, ईश्वर नहीं करता, तो जैसे हमारे अंदर एक कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने किया, तो उस भाव को फिर कैसे लेना है कि मैंने ये किया। एक अहंकार जब हमारे अंदर आ जाता है कि मैं करने वाला हूँ, तो फिर उस भाव से कैसे अपने आप को अलग रखें? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अहंकार उत्पन्न होता, विद्या उत्पन्न होता, मैंने किया, तो उस भाव को समाप्त करने के लिए ईश्वर के सहयोग से मैंने किया है। ईश्वर ने मेरे को अहंकार बना करके दिया है, ये सारे साधन बना करके दिया है। अगर ईश्वर इन सब साधनों को बना करके मेरे को नहीं देते तो मैं ये कर्म नहीं करवा सकता अहंकार से। अगर मैंने कर्म करवाया अहंकार से, ये तभी करवाया जब ईश्वर ने मेरे को ये साधन दिया, अहंकार को भी दिया। ऐसा करके हम सोचेंगे तो ये जो अहंकार है, ये जो अविद्या उत्पन्न होती है, ईगो जिसको आप कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। जीवस्य शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आचार्य शंकर जी तो जीवात्मा को और ईश्वर को तो अलग अलग मानते ही हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत को प्रस्तुत करने वाले आदि शंकर जीवात्मा को अलग क्या, वो एक ही तत्व को मानते हैं, ऐसा प्रस्तुत करते हैं? नहीं, वो पर ब्रह्मा चेतनता या प्योर कॉन्शियसनेस एक है, ना कि जो जीवात्मा उसकी अपनी उपाधि है, और इसी तरह ईश्वर की अपनी उपाधि है। ईश्वर की उपाधि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और आत्मा अपना अल्पज्ञ है, और जो भी मतलब उसकी एक उपाधि है। इसी तरह ईश्वर की उपाधि है, लेकिन दोनों के अंदर चेतनता जो प्योर वो परब्रह्म बोल देते हैं, वो एक है। अर्थात मतलब ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानते, या ईश्वर जीवात्मा हम जब शरीर के साथ जो मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ मिलता है, उसी को हम जीवात्मा बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि वहाँ अद्वैत में ब्रह्म को अलग मानते हैं, ईश्वर को अलग मानते हैं। त्रैतवाद में क्या है, ईश्वर ब्रह्म जो भी बोलो वो एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है, ऐसा मानते हैं। हाँ, नहीं, जो अभी आपने कहा कि शंकराचार्य जी को ऐसा कहना पड़ा, उसमें तो वहां उनके सिद्धांत में तो वो गलती है ही नहीं। ईश्वर की सत्ता तो है ही, ईश्वर को मानते हैं। एक ईश्वर मतलब जैसे एक मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे अनिल आर्य जी हैं, या कोई हैं, हर एक की अपनी अपनी उपाधि है। उसी तरह ईश्वर की उपाधि है, जो हम ईश्वर को मानते हैं, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वाधार, वो ऐसा है। उस अर्थ में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरा अर्थ जो है, ब्रह्म को जब ध्यान में रख करके देखते तो ब्रह्म और आत्मा को अलग नहीं मानते हैं वहां पर। हाँ, ब्रह्म जो हम आत्मा बोलते हैं, जो मतलब अपना सूक्ष्म शरीर से अलग है, प्योर आत्मा बोलते हैं, या पर ब्रह्म बोल देते हैं, वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतनता बोल देते हैं, वो एक ही बात है। हाँ, हमारे अंदर हम यात्रिकवाद में बोलते हैं कि ईश्वर की चेतनता और आत्मा की चेतनता अलग अलग है। वहां पर वेदांत में ब्रह्म को ध्यान में रख करके वो सूत्र है। वहां पर ब्रह्म शब्द को ध्यान में रख करके वो सूत्र है। वहां यही है, वहां ईश्वर शब्द से वहां खंडन नहीं किया, वहां ब्रह्म को लेकर के खंडन किया। वहां जैसे मैंने वो वेदांत में पढ़ा था स्वामी जी, मतलब वो ईश्वर की सत्ता दिखा रहे हैं वहां। ईश्वर मतलब वहां एक ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनकी, कि मतलब जीवात्मा करता नहीं है, सॉरी मतलब ईश्वर करता नहीं है कर्मों का, जो आपने एग्जाम्पल दिया उसका मतलब ईश्वर कह रहे हैं कि ब्रह्म करता नहीं है, तो ब्रह्म का तो नाम ही नहीं ले रहे। मतलब ठीक है, वो सूत्र जब हम देखेंगे दोबारा तब स्पष्ट हो जाएगा। जी जी जी, जी। अभी हम 65वें सूत्र की
भूमिका पढ़ने जा रहे हैं। जीवस्य कर्म सिद्धि अहंकाराधीना मन्यते। जीवात्मा कर्मों को जो करता है वो अहंकार के अधीन होकर के करता है, ऐसा मन्यते माना जाता है। सा खलु अदृष्ट अधीना मंतव्य। और वो भी जो अहंकार के माध्यम से जीवात्मा कर्म करता है वो भी अदृष्ट के अधीन होकर के करता है। जैसे धर्माधर्म है उसके अनुसार ही कर्म करता है व्यक्ति। यदि अदृष्ट उत्तम कर्मों का है तो उत्तम कर्म करता जाएगा, यदि अदृष्ट पाप कर्मों का है तो पाप कर्मों को करता जाएगा। कहते हैं यथा यथा यस्य यस्य जीवस्य अदृष्टम भविष्यति। जैसे जैसे जिस जिस जीवात्मा का जैसा जैसा अदृष्ट होता है तथा तथा तस्य तस्य जीवस्य कार्य सिद्धिर भविष्यति। उसी उसी रूप में उस जीवात्मा का कर्म वैसा ही बनता जाता है, अर्थात अदृष्ट के अनुरूप जीवात्मा कर्म करता है, ये इसका तात्पर्य। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं। अदृष्टोद्भूतिवत् समानम। अदृष्टोद्भूतिवत् समानम। अदृष्टोद्भूतिवत् समानम। अदृष्टोद्भूति अदृष्टोत्पत्ति। अदृष्टोद्भूति जो शब्द सूत्र में आया, अदृष्ट उद्भूति अदृष्टोद्भूति, वत का मतलब समान। तो इस अदृष्टोद्भूति को खोल रहे हैं अदृष्टोत्पत्ति, अदृष्ट की उत्पत्ति। अदृष्टोद्भूति का अर्थ है अदृष्ट की उत्पत्ति। जीवस्य अदृष्टोत्पत्ति, और वो अदृष्ट की उत्पत्ति भी जीवात्मा के अदृष्ट की उत्पत्ति। अपितु जीवस्य अदृष्टोत्पत्ति अपि, जीवात्मा के अदृष्ट की उत्पत्ति भी कर्म द्वारा अहंकार निमित्ता एवं, वो भी कर्मों के द्वारा ही होता है। क्योंकि अदृष्ट कैसे बनता है जी? कर्मों के कारण से बनता है। तो जो अदृष्ट है वो अदृष्ट कर्मों के द्वारा बनता है। तो उसी बात को यहां पर बोला जा रहा है, कर्म द्वारा अहंकार निमित्ता एवं, वो भी कर्मों के द्वारा अहंकार के हेतु से ही, अहंकार के द्वारा कर्मों के द्वारा, अहंकार के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। तच्च इदम पूर्व मुक्तम, और इस बात को हमने पहले कही दिया है। चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जितत्वात्, इस 55वें सूत्र में। क्योंकि जितना भी भुक्ति भोग है वो जीवात्मा में समाप्त होता है। चिदवसाना तत्कर्मार्जितत्वात्, क्योंकि वो जो भोग है वो अहंकार के द्वारा कर्मों से अर्जित किया गया होने से। तस्मात् समानत्वम अदृष्ट अधीनम मंतव्य, तो समान रूप से अदृष्ट के अधीन मान लेने पर भी अहंकार अधीनत्वमेव कार्य सिद्धे आयाति। चाहे वो आप अदृष्ट के अधीन मानो या अहंकार के अधीन मानो, एक ही बात है। इसलिए समानत्व, ये समान ही है। अदृष्ट के अधीन होकर के कर्म होता है ऐसा बोलो, या अहंकार के अधीन होकर के कर्म होता है ऐसा बोलो, इसमें कोई अंतर आएगा नहीं, ये समान है दोनों के बीच में। तो कह रहे हैं समानत्वम, ये समान ही रहेगा। क्या? अदृष्ट अधीन मंतव्य, अदृष्ट के अधीन मानने में भी अहंकार अधीनत्वमेव, अहंकार के अधीन ही कार्य सिद्धि, कर्मों की सिद्धि होती है, ऐसा आयाति सिद्ध होता है। अर्थात जितने भी कर्मों की सिद्धि होगी, कर्म उत्पन्न होंगे, कर्म बनेंगे, वो अहंकार के अधीन होकर के ही बनेंगे, यही सिद्धांत बनता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सबको समझ में आ गए जी। अदृष्ट धर्माधर्म को कहते हैं, और वो अदृष्ट रहता कहाँ है? अहंकार के अधीन रहता है। यानी अहंकार के कारण से वो अदृष्ट बना है। तो आप यही कहो अदृष्ट के अधीन होकर के ही सब हो रहा है कहो, या अहंकार के अधीन होकर के सब हो रहा हो कहो, कोई अंतर आएगा नहीं, ये कहना चाह रहे इस सूत्र में। अब प्रश्नकर्ता मान लिया उसने, भवतु जीवस्य कार्य सिद्धि कर्म प्रवृत्ति अहंकारात्मकेन अंतकरणेन। भवतु हो जाए जी, मान लेते हैं आपकी बात को। क्या? जीवस्य कार्य सिद्धि अर्थात कर्म प्रवृत्ति, जीवात्मा कर्मों में जो प्रवृत्त होता है वो अहंकार रूपी अंतकरण के कारण से ही होता है। परंतु तत्कर्म फल भुक्तिम भोगानुभूतिम केन उपकरणेन अनुतिष्ठति। परंतु हमारा ये प्रश्न है कि वो जो
कर्म करता है अहंकार के अधीन होकर के, तो तत्कर्म फल भुक्तिम, उस कर्म के फल का जो भोग है, भोगानुभूतिम, उस भोग की अनुभूति है, केन उपकरणेन अनुतिष्ठते, किस उपकरण के माध्यम से, किस साधन से उस भोग का अनुभव करता है जीवात्मा। या ही भुक्ति उक्ता, जिस भुक्ति को, जिस भोग को आपने बोला है, चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जितत्वात्, इस सूत्र में जो भोग को लेकर के आपने बोला है, वो चिद अवसाना भुक्ति जीवात्मा में, चेतन तत्व में ही वो भोग प्राप्त होता है, ऐसा जो बोला है। लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा, किस साधन से वो भोग को भोगता है, उसका अनुभव करता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न सबको स्पष्ट हो गए जी? अब इसका उत्तर दे रहे हैं। उच्यते महतो अन्यत, अन्यत महतः कार्य सिद्धे कर्म प्रवृत्ते अन्यत, कार्य सिद्धे अर्थात कर्म प्रवृत्ति से भिन्न, अन्यत का मतलब है भिन्न। कार्य की सिद्धि एक है और उस कार्य सिद्धि से भिन्न खलु भुक्ति, वो भोग है। क्योंकि उसकी कार्यों की कार्य कर्म हम इसलिए करते हैं ताकि भोग कर सके, तो कार्य करने की प्रवृत्ति से जो अन्यत भिन्न है उसको भोग कहेंगे। वो जो भुक्ति है, वो जो भोग है, उस भोग का अनुभूति। महतत्वस्य बुद्धि रूपस्य अंतकरणस्य कार्यम, महतत्व रूपी बुद्धि रूपी अंतकरण का कार्य हो, तद्वारा भोगानुभूतिम करोति, उसी अंतकरण के द्वारा भोग की अनुभूति जीवात्मा करता है। बुद्धि सत्व उपारूढ़ाई सर्वे भोगा इति च प्रसिद्ध, और ये प्रसिद्ध है लोक में, शास्त्रों में, विशेषकर शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि कहते हैं सर्वे भोगा, सारे के सारे भोग जो है बुद्धि सत्व उपारूढ़ा, बुद्धि रूपी तत्व पर ही आश्रित है, या यूं कहिए अंतकरण पर ही आश्रित है सारे के सारे भोग। ये तो असंगो ही अयम पुरुष, क्योंकि पुरुष तो असंग है, क्योंकि भोग उसके अंदर तो जा नहीं सकते, वो असंग होने के कारण से फिर कहाँ रहेंगे, तो बुद्धि सत्व उपारूढ़ अर्थात बुद्धि पर ही विराजमान होते हैं सारे भोग। सारे भोग बुद्धि में ही रहते हैं, अथवा यूं कहिए अंतकरण में ही रहते हैं। भोगम तो बुद्धि सत्वेन अनुतिष्ठति, ये जो भोग है ये बुद्ध सत्वेन अनुतिष्ठति, वो बुद्धि के माध्यम से ही अनुभव करता है, अंतकरण के माध्यम से ही अनुभव करता है। तद अभावे भोगाभावः, तद अभावे यदि बुद्धि ना हो, अंतकरण ना हो, तो भोग का अभाव हो जाएगा। अतः विमुक्ति इति अपि अनुसंदेयम, तब तो विमुक्ति मोक्ष ही हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। तो भोग का अनुष्ठान करने वाला बुद्धि नहीं है, अर्थात अंतकरण ही नहीं है, तो बुद्धि सत्वेन अनुतिष्ठति, बुद्धि सत्व के द्वारा, अंतकरण के द्वारा ही भोगम अनुतिष्ठति, भोग का अनुभव करता है। तद अभावे, यदि बुद्धि तत्व ही नहीं है, अंतकरण ही नहीं है, तो भोग अभाव, भोग का ही अभाव हो जाएगा। जब भोग का ही अभाव हो गया अतः विमुक्ति, तब तो मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। इत्यपि अनुसंदेयम, ऐसा भी अनुमान कर लेना चाहिए। हाँ जी, अब आप प्रश्न कर सकते हैं जी, जिनको जो भी पूछना है। यदि किसी कोई बात समझ में नहीं आए वो भी पूछ सकते हैं। रामचरण जी। स्वामी जी प्रणाम जी। मेरा निवेदन ये था, ये अभी आपने ये आखिरी जो लाइन है ना, इसको एक बार दोबारा समझा दो स्वामी जी। कहाँ से? भोगम तुम नीचे नीचे वाली लाइन आ जाएगी, 399 पेज पे नीचे नीचे लाइन है ये वाली। भोगम तो बुद्धि सत्वेन अनुतिष्ठति, जीवात्मा भोग को बुद्धि सत्व का मतलब पदार्थ, बुद्धि तत्व से, सत्व कहो तत्व कहो पदार्थ कहो, तो भोग तो बुद्धि नामक पदार्थ के द्वारा ही अनुतिष्ठति, अनुभव करता है। तद अभावे, तद अभाव का मतलब बुद्धि नामक तत्व के अभाव हो जाने पर भोग अभाव, भोग का ही अभाव हो जाएगा, भोग ही नहीं रहेगा। जब भोग ही नहीं रहा तो अथ विमुक्ति, फिर तो मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष ही हो जाएगा। इति अपि अनुसंदेयम, ऐसा भी अनुमान कर लेना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कुछ पूछना है तो पूछिएगा। आगे पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रश्न कर सकते हैं आप। हाँ जी, जय नारायण जी।
स्वामी जी। जी तो अहंकार तत्व और महत्व तत्व दोनों, एक अहंकार तत्व कर्मेंद्रिय को चलाता है ना, और महत्व तो ज्ञानेंद्रिय को। ऐसा नहीं है, सब कुछ चलाने वाला तो मन है। मन ही अहंकार को प्रेरित करता है तो आत्मा की अनुभूति कराता है, मन ही बुद्धि को प्रेरित करता है तो निर्णय करता है। वो तो ठीक है, वो उसका सोर्स अहंकार होगा ना। कर्म सारा मन सारा कर्म करता है ना। देखिए करने वाला अहंकार होगा। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, कर्म करने वाला अहंकार नहीं, अहंकार के प्रेरणा देने से कर्म होते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मन प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, मन प्रेरित करता है ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, मन प्रेरित करता है आत्मा की अनुभूति करने के लिए अहंकार को, मन प्रेरित करता है बुद्धि को निर्णय करने के लिए। पीछे हम सांख्य दर्शन में पढ़ के आए ना, अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का केवल काम है निर्णय करना। इतना ही बताया वहां पर, ये नहीं बताया कि ये अनुभव करता है महतत्व बुद्धि, ये करता है वो करता है, ऐसा नहीं बताया। उसका केवल कार्य बताया अध्यवसाय करना, निर्णय करना। अहंकार का अर्थ बताया है आत्मानुभूति कराना। मन का काम सब बताया, मन सब कुछ करता है, लेकिन यहां पर बुद्धि अनुभव करता है, भोग का अनुभव बुद्धि करता है, ये जो बोला जा रहा है, तो यह महत का अर्थ जो है मन लेना चाहिए। ऐसे सांख्य दर्शन में पीछे भी मन लिया है महत शब्द से। महत शब्द से महतत्व ना लेकर के अंतकरण लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, अंतकरण में मन आ जाता है। हाँ जी, रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये 66वें सूक्त की जो है ना भूमिका, ये जरा एक बार फिर से बता दीजिए जरा इनके शब्द। क्या 66वें की भूमिका? 66 से कार्य सिद्धि परंतु कर्म तत्कर्म फल मुक्ति भोगानुभूति केनो करने नानुतिष्ठति या ही भुक्ति का चित वासना भुक्ति सत्कर्मा अर्जितत्वात्। ये 66 क्या बोला आपने? 66 के आगे कोई शब्द बोला आपने? 66 सूत्र की भूमिका। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, 65 के बाद ठीक है। भवतु जीवस्य कार्य सिद्धि, जीवात्मा कर्म करता है, ये आपकी बात भवतु हो जाए, मान लेते हम लोग। अहंकारात्मकेन अंतकरणेन, और ये कार्य की सिद्धि कर्मों में प्रवृत्ति कौन करता है? अहंकार रूप अंतकरण के द्वारा, अहंकार रूपी अहंकार के द्वारा नहीं, अंतकरण रूपी अहंकार के द्वारा ये कर्मों की सिद्धि या कर्मों की प्रवृत्ति होती है, आपका कथन मान लेते हैं। परंतु हमारा प्रश्न ये है, तत्कर्म फलम भुक्तिम, उन कर्मों का जो फल रूपी भुक्ति रूपी भोग है, इस भोगानुभूति को केन उपकरणेन अनुतिष्ठति, किस साधन से इस भोग का अनुभव करता है जीवात्मा। या ये भुक्ति उक्ता, और जिस भोग को लेकर के आप 55वें सूत्र में बोला है, क्या बोला है? चिदवसाना भुक्ति। ये जो भुक्ति भोग है ये चेतन आत्मा को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? तत्कर्म अर्जितत्वात्, क्योंकि उसके कर्मों के द्वारा अर्जित किया गया होने से। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? शेखर जी। जी, ओम स्वामी जी। जी, तो यहाँ मतलब हमने भाष्य में 66 नंबर सूत्र में ये कहा कि बुद्धि साधन है भोग का, और अगर ऐसा ना माने तो मतलब आत्मा मुक्त ही है। मैं ये थोड़ा सा समझ नहीं सका। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि के माध्यम से यानी अंतकरण के माध्यम से भोग की अनुभूति होती है। तद अभाव है, अगर भोग ही नहीं रहा, तद अभाव अर्थात भोग अभाव, जब भोग ही नहीं रहा, मतलब अनुभूति ही नहीं हो रही है, तो भोग का अभाव हो जाएगा।
और भोग जहां भोग का ही अभाव हो गया तो फिर तो मुक्ति मानी जानी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि भोग नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है भोग आपका नहीं रहा। जब भोग ही नहीं रहा है तो फिर तो मुक्ति हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। जी, भोग के कारण ही जो सुख दुख हम फील कर रहे हैं वही उसी का कारण। अगर वो भोग ही नहीं है तो आप मतलब आत्मा अपने मुक्त स्वभाव में है। जी जी जी, भोग का मतलब वही सुख दुख की जो अनुभूति ही तो भोग है। जब आत्मा को भोग ही नहीं हो रहा है अर्थात सुख दुख की अनुभूति नहीं हो रहा है इसका मतलब वो मुक्त है जी, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए, कह रहे हैं। जी स्वामी। सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ईश्वर में जो निर्गुणत्व है जी, आत्मा में भी निर्गुणत्व है जी, तो इन दोनों में किस तरह से हम समझेंगे अंतर? ऐसा है, दूसरे पदार्थ के गुण जीवात्मा में नहीं है तो परमात्मा में भी नहीं है, इसलिए ये भी निर्गुण है वो भी निर्गुण है, ऐसे समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। और एक बात कहना चाहूंगा आप सबके लिए, जैसे जीवात्मा निर्गुण है, जैसे परमात्मा निर्गुण है, ऐसे सत्वरस्तम रूपी प्रकृति भी निर्गुण है। आप में से कोई समझ रहे हैं कि प्रकृति भी निर्गुण है? शकुंतला जी बताइए, क्या समझा आपने इस बात का? प्रकृति भी निर्गुण है, इसका क्या अर्थ है? अर्थात स्वामी जी, आत्मा में और ईश्वर में जो गुण हैं वो गुण प्रकृति में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ जी, अब आपका क्या प्रश्न था? प्रश्न तो नहीं है स्वामी जी, पर मैं जो समझी हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ी स्पष्टता करनी है जी। जैसे इसमें कहा है कि जब आत्मा प्रकृति से जुड़ता है जी तो उसे जीवात्मा कहते हैं जी, और मोक्ष में जब जाएगा तो प्रकृति से वो नहीं जुड़ेगा तो उसे जीवात्मा नहीं कहेंगे ना, आत्मा ही कहेंगे उसे। हाँ, प्रकृति से नहीं जुड़ेगा ऐसा तो नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रकृति से जुड़ने का है ये भोगने के लिए जुड़ना है और वहां भोगने के लिए नहीं जुड़ता है। मुक्ति में रहते हुए प्रकृति में ही रहेगा ना, मतलब सृष्टि में रहेगा, जुड़ा तो रहेगा, लेकिन उसको जीवात्मा नहीं कहते, बस केवल आत्मा कहेंगे, मुक्त आत्मा कहेंगे। जी अच्छा, और एक और बात कि जब वो प्रकृति से जुड़ता है जीवात्मा तब वो भोगता है जी, भोगों की अनुभूति करता है जी, और जब मोक्ष में जाता है तो फिर प्रकृति की जो भोग है वह भोगता नहीं है, पर फिर भी ईश्वर के आनंद को तो भोगता ही है। तो इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं हो रही मुझे। मतलब आपको कंफ्यूजन क्या है उसमें? कंफ्यूजन ये है कि जब प्रकृति के भोगों को जीवात्मा भोगता है तो हम उसे कहते हैं कि वो जीवात्मा प्रकृति को भोगता है, अनुभव करता है, और जब वो मोक्ष में जाता है तब भी वो ईश्वर के आनंद को तो भोगता ही है। तो उस भोग में और इस भोग में क्या अंतर है? हाँ, इस भोग में अविद्या है, उस भोग में अविद्या नहीं है। जी जी स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी। जी जी, हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? समय हो रहा है वैसे तो कोई बात नहीं है जी। अब देखिएगा आपका जो है दर्शन पूरा हो रहा है, कल का पाठ है आपका, कल ही चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।